हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC और BC तथा मध्यिका AM क्रम से एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PN, मध्यिका बीच की लाइन है PN के बराबर है, दर्शाइए कि। पहला पॉइंट हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABM सर्वागसम है PQN के, और दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वागसम है PQR के। ठीक है, सबसे पहले हम पहला पॉइंट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि AB बराबर है PQ के और AM बराबर है PN के और BC बराबर है QR के। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसको हम लिख लेंगे। हम चलेंगे पहले त्रिभुज ABM, त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या बराबर दिया है वो लिख लेंगे हम। एक तो हमें दिया है कि AB बराबर है PQ के, AB बराबर है PQ के, ये हमें दे दिया गया है क्वेश्चन में। और दूसरी भुजा में बराबर दिया मध्यिका, यानी कि AM बराबर है PN के, AM बराबर है PN के, ये भी हमें दिया है। ठीक है, हमें मिल गई साइड और साइड। एक और चीज चाहिए कि सर्वागसम सिद्ध करने के लिए। अब देखिए, हमें दिया है कि BC बराबर है QR के, BC बराबर है QR के, BC बराबर QR भी दे दिया गया है, और ये भी कहा है कि AM और PN जो है हमारी क्या है, मध्यिका है। मध्यिका का मतलब क्या है कि वो BC को और QR को आधा आधा कर रही है। तो अगर BC बराबर है QR के, BC बराबर है QR के, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BM और QN। ठीक है, हमें पूरी रेखा नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ BM और QN। तो हम क्या करेंगे, BC में भी ऐसे लिखेंगे, BC व QR में 1/2 से गुना करने पर, क्योंकि अगर BC और QR बराबर है तो इसका आधा भी बराबर होगा। जब हम इसमें 1/2 से गुना कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि BM बराबर हो जाएगा QN के, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर, 1/2 BC बराबर होगा 1/2 QR के, जब दोनों में हम 1/2 से गुना कर देंगे। अब देखिए, BC का आधा क्या बनेगा, ये पूरी लाइन क्या है हमारी BC, इसका आधा क्या बन जाएगा BM। तो ये हो जाएगा हमारा BM बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी QR था, इसका आधा हो जाएगा QN। तो BM बराबर हो गया है QN के। ठीक है, अब हमें लिखी साइड साइड साइड। अब लिख देंगे हम यहाँ पे साइड 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 सर्वागसमता नियम से त्रिभुज ABM सर्वागसम हो जाएगा हमारा त्रिभुज PQN के। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर होगा, पहला पॉइंट हमारा सिद्ध हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में हमें सिद्ध करना है ABC, त्रिभुज ABC पूरा का पूरा सर्वागसम सिद्ध करना है PQR के। ठीक है, चलिए हम चलेंगे यहां से त्रिभुज ABC व त्रिभुज
पी क्यू आर में। ठीक है, यहां पर भी जो हमें दे दिया गया है वो लिख लेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमने अभी सर्वागसम सिद्ध किया है। हमने सर्वागसम सिद्ध कर किया है त्रिभुज ए बी एम सर्वागसम है त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक है, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वागसम है तो यहां पे हम लिख देंगे ये मान लो एंगल x और ये मान लो एंगल y। तो x और y एंगल क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी के। इसको लिख लेंगे पहले, x बराबर होगा एंगल y के, एंगल x बराबर होगा एंगल y के, कारण दे देंगे आप सीपीसीटी द्वारा। ठीक है, हमें एक एंगल मिल गया और ए बी बराबर है पी क्यू के, हमें दे दिया गया क्वेश्चन में ए बी बराबर है पी क्यू के, ये हमें दिया है। ठीक है, और बी सी बराबर है क्यू आर के, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। बी सी और पी आर हमारा क्यू आर सॉरी बराबर है, तो यहां पर लिख देंगे आप बी सी बराबर है क्यू आर के, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब हो जाएगा साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड सर्वागसमता नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वागसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, ये हमारा दूसरा भी आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।